हेलो दोस्तों, वेलकम टू असेंबली पाथ। तो आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है, तो किसकी शपथ दिलाई जाती है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये कौन है? इनका नाम है हिपोक्रेट्स। क्या नाम है? हिपोक्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो फिर से वही आ गए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हिपोक्रेट्स। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो उनकी ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो किस तरह की होती है? वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अनुदैर्ध्य, मतलब जिसमें तरंग में जो माध्यम के कण हैं, वो माध्यम के कण जो वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, वो तरंग के चलने की समांतर करते हैं, पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कौन सा गुण है? वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरी ना करते हुए, मेघ गरजना सुनने पर, मेघ गरजना बादल जो गड़गड़ाते हैं, ठीक है, बादल गरजते हैं, तब सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि क्या हो जाए? जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु का जो दाब है ना, प्रेशर, वो इक्वल लगे, इसलिए। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, स्टैंडर्ड साउंड लेवल कह सकते हैं, ऑडियो लेवल कितना होता है? वो होता है 60 dB। ठीक है, कितना? 60 dB। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे हर जगह चल सकती हैं, उन्हें जहाँ पर भी माध्यम होगा, मीडियम होगा, उन्हें चलने के लिए हमेशा क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, क्योंकि वो कौन सी तरंगे हैं? वो हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है, उसे माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे दोनों एक दूसरे की विपरीत होती हैं, उल्टी होती हैं, अपोजिट होती हैं, रिवर्स एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं? आपकी निर्वात में नहीं चल सकती हैं। कहाँ पर? वैक्यूम में, फ्री स्पेस, अंतरिक्ष में। आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 3 मेक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड है। तो वायु की चाल कितनी होगी? वायु की चाल कितनी होगी? वायु का वेग जो है वो कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मैक संख्या, मैक नंबर निकालने का। फॉर्मूला होता है कि यान की चाल, जो भी आपका प्लेन है, ठीक है, बटे कितना? ध्वनि की वायु में चाल। ठीक है, क्या? आपकी जेट प्लेन की जो स्पीड है वो, और उसका किसका? साउंड की स्पीड का, एयर में साउंड की स्पीड का जो रेशो होता है वो क्या होती है? मैक संख्या होती है। तो वहां से हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका कितना? 996 मीटर पर सेकेंड। 996 मीटर पर सेकेंड। आप इस फॉर्मूले से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसने सही नहीं है? तो इसमें एक बात दे रखी है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। ये बात इसमें गलत है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों को वेधन क्षमता के किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता जो होती है वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं उसे। तो वो क्या होती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को घटाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर नोटबुक में कर लीजिए, आपको फायदेमंद होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर गलतियां करते हैं इसमें तो। ठीक है, तो इसका आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में अर्थ होता है प्रकाश के उद्दीप्त प्रवर्धन द्वारा, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कभी कभी डायग्राम भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका क्या है, ये जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं दो तो पैरेलल हैं, दो जो हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दो ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एक इसमें सीरीज में लगा दिया है फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे इन्हें, तो इसका आंसर आएगा आपका कौन सा, 3r/2, 3r/2, जो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो आयतन जो होता है वो बढ़ेगा और बाद में घटने लगता है, तो इसका मतलब आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैच नहीं करता है, तो इसमें सारी बातें ठीक दे रखी हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका 10³ मीटर, मतलब 1000 मीटर। ठीक है, 1 गीगामीटर इज इक्वल टू दिया है इसने 10⁹ मीटर, 1 मेगामीटर दिया 10⁶ मीटर, ये भी बात इसमें सही है, लेकिन 1 माइक्रोमीटर दिया है इन्होंने 10⁻³ मीटर, ये बात इसमें गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को। ठीक है, अक्सर अब बड़ी में भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो वो कौन थे आपके, इगोर सिकोर्स्की, ये महाशय हैं इगोर सिकोर्स्की, इनका नाम है इगोर सिकोर्स्की, इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक एच का मान क्या होता है? ठीक है, एक्स का मान कितना होता है? प्लांक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से आपको वैल्यू तो फिर भी याद करनी है। ठीक है, प्लांक नियतांक पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, प्लांक कांस्टेंट जो है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 6.6260701 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा इस आधार पर 6.63 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर लेंगे हम। ठीक है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक थे, यहाँ पे आविष्कारक होना चाहिए था, रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक कौन थे? टेलर एवं यंग, टेलर और यंग ने बनाया था ये रडार सिस्टम जो आप यूज करते हैं ज़्यादातर, ये वाला देखा होगा, गेम्स में भी आता है ये तो। नेक्स्ट है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, वो कितना होता है? इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाता है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड। 1 मेगावाट किसके बराबर हो जाएगा? 10⁶ वाट के बराबर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10⁹ जूल, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁹ जूल। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेलुलोसी रेशा है? सेलुलोसी रेशा है तो वो कौन सा है आपका? गैर पूछा उसने, तो वो है नायलॉन। कौन सा है आपका? नायलॉन। आपका 20 का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये इसमें तीनों ही बातें इसमें सही दे रखी हैं, तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट पूछा उसने, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट,
तो वो आपने देखा होगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट वो होता है कौन सा, फ्लोरीन। ठीक है, आपने सुना भी होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व, वो होता है आपका फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। और वो साथ में क्या होता है, ऑक्सीकारक एजेंट की तरह भी बिहेव करता है इसीलिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा फ्लोरीन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO प्लस सी मतलब कार्बन गिव्स देता है Zn+CO में सी जो है निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करता है, इसमें आपका पूछा है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अपचायक की तरह, अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है। अपचायक की तरह कैसे, ठीक है, हर वो चीज जो क्या करती है, हर वो चीज जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन बाद में जुड़े आके, बाद में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, वो अपचायक की तरह काम करती है। जैसे इसमें शुरुआत में कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसमें ऑक्सीजन आया। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए, ऑक्सीजन बाद में आए तो वो अपचायक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सेल्ट का उदाहरण है। कॉम्प्लेक्स सेल्ट, तो कॉम्प्लेक्स सेल्ट होते हैं आपके, सिंपल अगर आप पहचानना चाहें तो ये जो संयोजन परिसर बोलते हैं इसे। ये जो आपका ये जो साइन दे रखा है ना, ब्रैकेट का सा जो साइन बना रखा है, इसे उपसह संयोजन परिसर बोलते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में। और जिसके पास भी ये होता है, जिस भी कंपाउंड के पास, वो हर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। हर जो सेल्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेल्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबके पास ही आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी, ये सभी आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका बी। इसका आंसर क्या है आपका, बी। बी आप ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब ये क्यों है ये भी देख लीजिए। सामान्य लवण, सामान्य लवण जो होता है आपका सिंपल सेल्ट, इसमें दे रखा है बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा होता है, जो अम्लों से प्राप्त होते हैं, अम्लीय लवण। ठीक है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कौन सा है आपका, क्षारीय लवण है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो Fe। ठीक है, नेक्स्ट है द्विक लवण। द्विक लवण है आपका डबल सेल्ट होता है, जैसे कि फिटकरी। फिटकरी आपने सुना होगा, डबल सेल्ट होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा था आपका, बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो 26 का आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, ये बात सही है। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये बात इसमें सही है। बीच वाली जो है वो गलत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, संपर्क विधि में गंधक अम्ल H2SO4 जो होता है के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, मतलब चेंज लाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रही है कोई भी, उसमें तेजी से हो जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको चाय बनानी है, तो चाय जल्दी से बन जाए, बस ये चाहते हैं हम। ठीक है, तो उसमें चेंज करना है, या कोई रिएक्शन बहुत तेजी से जल्दी से हो रही है, उसे धीमा करना चाहते हैं, तो उसे ऐसा करने के लिए हम उत्प्रेरकों का यूज करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट मसाले वगैरह डाल दो इसमें, ऐसे समझ लीजिए। सब जैसे कुछ सब्जी वगैरह बना रहे हैं, जल्दी से बनाने के लिए या धीमा बनाने के लिए, ऐसे ही इसमें होता है रिएक्शंस में, तो हम कुछ उसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें काम करता है V2O5। ठीक है, V2O5। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। अब वो उत्प्रेरक अभी बताया आपको, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो उत्प्रेरक की खोज की थी यहाँ पे किसने, बर्जीलियस ने। किसने, बर्जीलियस, प्रोफेसर बर्जीलियस ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है आपका ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जाने वाला एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट, तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप यही सोच रहे होगे दिमाग में, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एलिमेंट है ऑक्सीजन और मेटल है एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु तो है एल्यूमिनियम, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का एक उदाहरण है, हार्मोन का एक उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे रखा, बाकी के सब हार्मोन नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय मतलब सेलुलर, आणविक मतलब मॉलिक्यूलर, ठीक है, और जीव विज्ञान केंद्र मतलब बायोलॉजिकल सेंटर, कहाँ पर है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है, कोशिका सेल ऑर्गन है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो क्या है आपका? वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो की थी वो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने। आपका 34 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? खोज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने, प्रोफेसर ऑल्टमैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट छाट के लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो साइंस के आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में ज़्यादातर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो वो किस में होता है? जीवाणु में। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो वो कौन सी है? कैटरपिलर। आपने सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग आपकी है मस्टर्ड से संबंधित होती है। एम से याद रख लेना दोनों, एम से। ठीक है, एम फॉर मस्टर्ड। ठीक है, सरसों, सरसों से संबंधित है ये। आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एगेस्ट्रोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें तरह तरह की घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? घासों का। नेक्स्ट है आपके लिए 40, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन दर्द निवारक होती है, इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो है एक मेडिसिन है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग, प्रोफेसर ए फ्लेमिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों से होती है। किसने खोजा था? ये खोजा था आपके प्रोफेसर रोनाल्ड रोस। प्रोफेसर रोनाल्ड रोस। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच है, ये तो एक तरीके का मजाक किया मैंने आपके साथ। ठीक है, 42 का कितना है आपका? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 7.4। मानव रुधिर का जो पीएच वैल्यू है कितनी होती है? 7.4 होती है। किस साल मतलब किस वर्ष में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? उससे पहले किसी ने प्रकाश की गति को मापा नहीं था। सब मानते थे कि प्रकाश की गति को मापा ही नहीं जा सकता, दुनिया में सबसे तेज प्रकाश है और प्रकाश की गति को मापा नहीं जा सकता है। फिर इन्होंने नापा, किसने? प्रोफेसर ओले रोमन ने नापा। ठीक है, कौन से साल में नापा? ये नापा था इन्होंने 1676 में। कब? 1676 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रकाश का जो चाल है जी उसे भी माप सकते हैं, वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है।
नेक्स्ट है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है आपकी किसकी? बैंगनी रंग की। कौन से रंग की? बैंगनी रंग की। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी फिर? सबसे ऊपर कौन है? लाल, तो लाल रंग की सबसे ज़्यादा हो गई, सीधी सी बात। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु होती है। ठीक है, निम्न का मिश्र धातु होती है। किसका मिश्रण होती है? वो होती है लोहा, क्रोमियम और निकिल। ऑप्शन डी जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो है आपकी व्हेल शार्क। व्हेल शार्क, व्हेल भी है और शार्क भी है, बड़ी तो होगी बिल्कुल। नेक्स्ट है वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? वो किया है किसने? प्रोफेसर जी मार्कोनी। कौन है? जी मार्कोनी। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, रेडिएशन के तौर पे जो वो करते हैं ना, मेडिकल लाइन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन में। तो क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये एमिट करता है। कौन सी रेज को एमिट करता है? इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गामा रेज को। गामा रेज तो आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, तो एवेंजर्स की मूवीज़ में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है शायद। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है क्या? कैडमियम की छड़ गिराई जाती हैं जब आपको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होता है, उसे बंद करना होता है एक तरीके से। ठीक है, क्या किया जाता है? कैडमियम की छड़ों को गिरा दिया जाता है, कैडमियम या बोरोन की छड़ों को। ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर बताना है फिर, और क्या करना है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 50 का सी हो जाएगा आपका। 50 का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये सी क्यों हो जाएगा अब ये भी देख लीजिए। आर्सेनिक 74 होता है, आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर के इलाज में यूज होता है। ठीक है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो होता है वो आपका कैंसर के यूज में आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था उसके बारे में। आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो यूज किया जाता है वो आपका किस में यूज किया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाते हैं इससे। ठीक है। और सोडियम 24, सोडियम 24 आपका किस तरीके से यूज होता है? रक्त का व्यतिक्रम की जांच करने में, रक्त के व्यतिक्रम की जांच करने में किसका यूज किया जाता है? सोडियम 24 का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो।